जय हिंद साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि जो भी न्यूज़ चैनल हमारे यूपीएसआई के मुद्दे को और यूपी लेखपाल के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, हमें अब उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। उनकी वीडियोस को सारे जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए, उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना भी हो सके, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं जा रहा है और हमारे जो मुद्दा है इसको हाईलाइट करने में वो हमारी कहीं ना कहीं मदद कर ही रहे हैं। तो जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हों हैं जो यूपीएसआई के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो उन्हें आप सपोर्ट करें। आइए देखते हैं कुछ ऐसी ही झलक जो लगातार हमारे यूपीएसआई को मुद्दे को उठा रहे हैं। 28 संदीप परियार एवं 28 अन्य की याचिका में भर्ती बोर्ड से इस भर्ती को क्लीन और पारदर्शी करने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं वो उनके उसके बेस पर एक हल्फनामा मांगा गया है, जो 28 जुलाई को मांगा गया था। 3 हफ्ते का टाइम दिया गया था सर। आज लगभग 2.5 महीना हो गया, 9 हफ्ते हो गए, फिर भी वो हल्फनामा नहीं दिया गया है। तो ऐसी क्या जल्दबाजी है भर्ती बोर्ड को इस प्रक्रिया को इतनी फास्टली कराने की, जबकि 25 साल का इतिहास उठा के देखा जाए आज तक इतनी फास्ट कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की है जो ये वाली की जा रही है। जब इसमें इतने ज्यादा आरोप लगे हैं, 178 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, वो गिरफ्तारियां सिर्फ और सिर्फ जो आंदोलनरत छात्र हैं और जो स्कैम के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं उनके वायरल किए हुए सबूतों के आधार पर की गई है, सिर्फ उन्हीं चुनिंदा लोगों पर। इन्होंने अतिरिक्त कोई भी इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं की है। तो सर इसलिए हम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग उठा रहे हैं और जो 17 अक्टूबर से मेडिकल प्रक्रिया स्टार्ट करने जा रहे हैं भर्ती बोर्ड, उस पर स्टे लगाने की मांग कर रहे हैं। जी संदीप परियार जी, आपका रिएक्शन इस पर क्या, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तमाम तथ्य कोर्ट के सामने भी। देखिए, पहले तो मैं TV9 भारतवर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारी इस मुहिम को इस स्तर तक लाके खड़ा किया है कि हमारी आवाज एक आम जनता तक भी पहुंच पाए। तो सर यही चीज देखते हुए सिर्फ मेरा यही कहना है कि आप देख ही रहे हैं जिस तरीके की अभी चीजें हो रही हैं और जिस तरीके से भर्ती के घोटाले हो रहे हैं। यूपीएसआई को आप देख लीजिए, लेखपाल को देख लीजिए, किसी भी चीज को हम देख लीजिए, अगर देखते हैं तो अभी आपने देखा हमने 83 डेज का मतलब लगभग 90 दिन का हम लोगों ने 90 दिन का हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं निकला। बोला गया था कि बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से आप करेंगे तो योगी जी आपकी बात सुन सकते हैं। हमने वो भी करके देख लिया, ठीक है। अभी तक हमारे किसी स्तर से कोई भी चीज उग्र नहीं हुई है कि हमने कोई गलती की हो। अब जब हम कोर्ट में है, कोर्ट में जाने के बाद हम लोग की जो डेट लगी थी, मैं सेकंड डेट पे, जब फर्स्ट डेट पे भी गया था, सेकंड डेट पे गया था, तो सेकंड डेट पे जो हमारे जज थे आलोक माथुर जी, उन्होंने भर्ती बोर्ड को मतलब काफी अच्छे से फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने आज तक कितनी भर्तियां क्लीन कराई हैं। तो जब उनका रिप्लाई था कि हमने सर बहुत सारी भर्तियां क्लीन कराई है, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपने भर्ती क्लीन अगर कराई है तो आप एफिडेविट जमा कर दीजिए। तो इस बात से वो इतना सटपटा गए थे कि आज जैसा कि राघव ने बताया कि 70 दिन हो चुके हैं, अभी तक वो एफिडेविट नहीं दिया है। और वो क्यों नहीं दिया जा रहा, उसका रीजन आपको साफ साफ समझ में आ ही रहा होगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों को भी पता है कि भर्ती क्लीन नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। और अगर भर्ती निष्पक्ष है तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर 1000 स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं, ठीक है। एक बच्चा, हमने दिसंबर में एक स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक बच्चा नीतीश कुमार का हमने एक स्क्रीनशॉट जो भर्ती बोर्ड भेजा था, तो भर्ती बोर्ड ने रिप्लाई में हमें कहा था ये सारी बातें भ्रामक हैं, अगर इस तरह की भ्रामकता आप समाज में फैलाएंगे तो हम आप पे कार्रवाई कर सकते हैं। और उसी चीज को अब जो हमने भर्ती बोर्ड में हमने कोर्ट में केस डाल दिया, तो उसी को आपने सही मान लिया और सही मान के आपने उस पर कार्रवाई करते हुए उसे फाइनल मेरिट से बाहर कर दिया। जब डीजी विश्वकर्मा जी को जब इतना ही नहीं पता कि ये सच था क्या झूठ था, सिर्फ दबाव में आके चीजें की जा रही है, जिस तरीके से हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको देखते हुए चीजें सॉल्व करके दिखा देते कि हमने ठीक कर दिया। इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा कि जो बच्चा जेल में है वो दरोगा बन गया। जो बच्चा जेल में है वो उसका दरोगा में नाम आता है। डीजी विश्वकर्मा जी बकायदा प्रेस नोट के साथ बोलते हैं कि हमें इस चीज की सूचना नहीं थी। तो डीजी विश्वकर्मा जी इतने बड़े ओहदे पे होने के बाद अगर उनके पास इतनी इस तरीके की सूचनाएं नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कितनी इस भर्ती में ढील बरती गई है। और आज जो निशाई नतीजा है कि जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं घर पे बैठे हुए हैं, आज शायद जितने भी हम लोग के साथी हैं, आज मतलब अप्रैल से लेकर अभी तक शायद किसी ने ठीक से भरपेट खाना भी नहीं खा पाया होगा। वो परेशानी किसी को नहीं दिखाई देगी। जी, लेकिन सर बातचीत तो हुई थी भर्ती बोर्ड के बीच, और आप जैसा कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना भाई, 65 से ज्यादा गिरफ्तारी, 65 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 178 से ज्यादा गिरफ्तारी हो रही है।
तो जहां जहां पर जिस तरह से बात सामने आ रही है कि भाई सॉल्वर गैंग का एक कारनामा है, उन पर कार्रवाई हुई है, ऐसे में पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाना, इसको लेकर सवाल पूछा जाएगा आपसे भी। सर आप एक चीज मेरे को बताइए कि अगर इस पे कार्रवाई हुई है तो फिर इतनी सारी एफआईआर हुई कैसे? देखिए जो भर्ती बोर्ड है वो बोलता है कि हमने औचक से हम लोग निरीक्षण करते हैं, ठीक है, हम लोग सडनली जाके किसी भी सेंटर पे जाके हम सारे सेंटरों पे जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। आप मुझे सीधा जवाब दीजिए, अगर औचक से निरीक्षण अगर आपका हुआ है तो किस तरीके से हुआ है? क्या आप वहां सेटिंग बिठा के आए हैं कि कहाँ पे सेटिंग किससे चल रही है, कहाँ पे नहीं चल रही है? और अगर आपने औचक से निरीक्षण किया है तो आप ही के एफआईआर में, आप ही के प्रशासन ने एफआईआर की है, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि केबल के माध्यम से सिस्टम पे बैठा के चीटिंग कराई गई, ठीक है। वहां पे कंप्यूटर बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुए हैं, डोंगल बरामद हुए हैं, राउटर बरामद हुए हैं। ऐसा कैसे, ऐसा आपने ऐसा कौन सा औचक से निरीक्षण किया है कि ये चीजें सामने नहीं आ पाई? यानी कि आप लोग ऐसा लगता है कि आप सेटिंग खुद बिठा के आए। अगर एक बच्चा 4 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर देता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से अगर मैं अपनी भाषा में बोलता हूं तो ये स्कैम का मामला ना होके पेपर लीक का मामला, यानी कि आंसर की आउट का मामला है। कि अगर बच्चा 4 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व कर पा रहा है तो इसका मतलब उसका पेपर पहले से ही। इस वीडियो को सारे के सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और हाँ, मेरे चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से इस चैनल पे सारी की सारी वीडियो अपलोड हो रही हैं, तो इस चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।